लड़का लड़की एक दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वह सीधा रवाना होते हैं घर से मनाली घूमने के लिए। और फिर दोस्तों मनाली जैसे घूमने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में कई जगह रुकना, खाना पीना और मौज मस्ती करना, एक दूसरे से बात ऐसे कर रहे थे कि भाई जैसे बस वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हों। और धीरे धीरे उनका सफ़र पूरा होता है और वह मनाली पहुंच जाते हैं। और मनाली पहुंचने के बाद एक होटल बुक किया जाता है। होटल के रूम में वह वहीं पर 3 दिन तक उनका प्यार परवान चढ़ता है और 3 दिन तक उसी होटल के कमरे में खाना मंगा करके वह वहीं पर खाया करते हैं। और फिर दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जो प्रेमिका होती है उसको प्रेमी अपने हाथों से बड़े चाव से खाना खिलाता। और उसके बाद जो प्रेमिका होती है वह अब अपने प्रेमी से कहती है कि मुझे तुम्हारी वो बात पता चल गई है जो तुमने मुझे आज तक नहीं बताई। अब दोस्तों विनोद यहाँ पर उसको खूब मना रहा होता है लेकिन वह प्रेमिका नहीं मान रही होती है। और उसके बाद लड़की मुंह फेर कर बैठ जाती है। और फिर चौथा दिन होता है। चौथे दिन यहाँ से लड़का एक भारी बैग कमरे में से लेकर निकलता है। और फिर दोस्तों प्रेमिका वहाँ से निकलती ही नहीं है, पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है वह लड़की। सिर्फ लड़का एक भारी बैग लेकर बाहर निकलता है। दोस्तों उसके बाद इस कहानी में क्या खुलासा होता है, आखिर लड़की कहाँ गई और यह लड़का कहाँ जा रहा था अकेला, पूरी सच्चाई जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, इन वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों भोपाल के शाहपुरा के अंदर रहने वाली एक लड़की थी और पलवल के असावटा मोड़ का रहने वाला एक लड़का था। पलवल हरियाणा के अंदर पड़ता है। पलवल शहर के अंदर एक असावटा मोड़ पड़ता है। पलवल शहर के ही अंदर है, वो जगह का नाम है। तो पहले लड़की के बारे में बता देता हूँ। भोपाल शाहपुरा की रहने वाली है शीतल कौशल, जिसकी उम्र 23 साल। 2024 का यह वाकया है। शीतल कौशल के माता पिता और पिता जो कैलाश हैं वो ऑटो चलाया करते हैं। शीतल अपने 3 भाई बहनों में सबसे छोटी है और जो भाई है रोहित वह ट्रेवल्स का काम किया करता है। और जो शीतल है वह प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करती है। यह पूरा परिवार है, कोई दिक्कत नहीं है। शीतल कुछ सालों से प्राइवेट जॉब में करती है और वहाँ से कुछ पैसे मिलते हैं, उनको अपने ऊपर खर्च कर लेती है। घर वाले इससे पैसे मांगते ही नहीं हैं। लेकिन कुछ समय के बाद शीतल जॉब छोड़ देती है और जॉब छोड़ करके घर में आ जाती है, घर में रहने लगती है। मगर दोस्तों खाली दिमाग का, कहते हैं ना शैतान का घर होता है खाली दिमाग। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम वगैरह जो भी चलाना होता है वो चलाने लगती है। और शीतल की दोस्ती फेसबुक पर एक लड़के से होती है जिसका नाम होता है विनोद ठाकुर। विनोद ठाकुर जो कि हरियाणा के पलवल के अंदर असावटा मोड़ का रहने वाला था। और उससे इसकी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि अब दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प जाते हैं। मगर दोस्तों यहाँ पर जो विनोद ठाकुर होता है वह एक बात छुपाता है इस लड़की से। वह बात क्या थी? वह बात यह थी कि विनोद ठाकुर पहले से शादीशुदा था और उसका 2.5 साल का बेटा था। और यह लोग पीछे से मथुरा के शेरगढ़ का रहने वाला था। अब विनोद 2 साल पहले पलवल छोड़ चुका था। उसका कारण ये था कि उसकी पत्नी अपने बेटे के साथ अलग रहा करती थी। और मेन कारण क्या था? मेन कारण ये था कि जो विनोद था वह झगड़ालू स्वभाव का था। अपनी पत्नी से लड़ जाया करता, झगड़ा किया करता छोटी छोटी बातों पर। तो उसकी पत्नी उससे अलग हो जाती है, अपने बेटे को अपने साथ लेकर अपने मायके में रहने लगती है। अब दोस्तों 10 साल पहले विनोद का परिवार मथुरा के शेरगढ़ से पलवल के असावटा मोड़ पर आया था और पिता की 2 साल पहले मौत हो जाती है। घर का कार्यभार विनोद के कंधों पर आ जाता है। लेकिन अब वह थोड़ा सा खुले जेबड़े का हो चुका था, यानी कि उसके ऊपर पिता की लगाम नहीं थी, बेलगाम वह हो चुका था। अब विनोद की और शीतल की मुलाकात होती है। मुलाकातों में दोनों को प्यार हो जाता है, एक दूसरे के साथ प्यार परवान चढ़ता है। और फिर जो शीतल और विनोद होते हैं मनाली घूमने की प्लानिंग कर लेते हैं। मनाली घूमने के लिए चल जाते हैं वो 5 मई को शीतल अपने घर वालों को बिना बताए घर से निकल जाती है और अपने प्रेमी जिसका नाम विनोद ठाकुर होता है उसके साथ पहुंच जाती है मनाली। रास्ते में खूब मौज मस्ती करते हैं, सारे नज़ारे देखते हैं। क्या पता था कि यहाँ पर अब नज़ारे दोबारा देखने को मिले या ना मिले। फिर मनाली पहुँच करके होटल का रूम बुक किया जाता है और उसमें सिर्फ शीतल का आधार कार्ड जमा करवाया जाता है।
जाता है। अब शीतल के जो घर वाले होते हैं वह अपनी बेटी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शीतल उनसे कांटेक्ट नहीं कर रही थी और शीतल बताकर ही नहीं निकली थी घर से। शीतल के घर वाले परेशान हैरान उसको ढूंढ रहे हैं कि बेटी कहाँ चली गई। और उसके बाद शीतल के घर वाले FIR दर्ज करवाते हैं पुलिस थाने में, और उस जो शीतल होती है FIR दर्ज उसके मतलब प्रति हो जाती है, भाई गुमशुदा हो गई है। फिर दोस्तों वहाँ मनाली के अंदर होटल के कमरे में ये दोनों प्रेमी प्रेमिका अपने प्यार को परवान चढ़ाते हैं। तकरीबन 3 दिन तक अपने प्यार को परवान चढ़ाते हैं। वहीं पर खाना आता है, वहीं पर ये सो जाया करते हैं। थोड़ी बहुत देर घूमने के लिए बाहर शॉपिंग वगैरह करने के लिए मार्केट में निकल जाते हैं। चौथा दिन जब होता है, चौथे दिन विनोद अपने कमरे में से एक भारी बैग लेकर के अकेला निकलता है। होटल वालों से टैक्सी मंगाई थी फ़ोन करवा करके, और उस बैग को टैक्सी में रख रहा था, लेकिन वह उसके काबू में नहीं आ रहा था। तभी होटल में से एक लड़के को, जो वेटर टाइप के लोग होते हैं, उनको बुलाता है एक को। वह भी जब उठाने लगता है तो उसको जब वह बैग को टच करता है ना, उसको यहाँ पर गड़बड़ी लगती है। वह समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत आकर होटल के मैनेजर से कहता है और यह लोग तुरंत पुलिस बुला लेते हैं। और वह भारी बैग को कहीं ले नहीं जा सकता था। टैक्सी वाले को होटल वालों ने रोक लिया था, लेकिन यह लड़का विनोद वहाँ से भाग जाता है। अब तो उसके बाद पुलिस आती है। पुलिस आकर के देखती है, उस बैग को खोलती है तो उस बैग के अंदर दोस्तों उस लड़की की लाश थी। कौन सी लड़की? वही शीतल, जो बिना घर वालों को बताए अपने प्रेमी के साथ मौज मस्ती करने सीधा मनाली पहुंच चुकी थी। पुलिस अब इस लड़की के जैसे डॉक्यूमेंट्स मांगती है होटल वालों से, तो एक आधार कार्ड था। आधार कार्ड से पुलिस पता निकाल करके अब उसके पिता के पास फ़ोन कर देती है, और मतलब उस थाने में पहले जानकारी दी जाती है जिस थाने के अंतर्गत वह रहती थी। और वो थाने वाले देखते हैं भाई कल एक लड़की की FIR गुमशुदगी की रिपोर्ट भी आई हमारे पास। तो उसके बाद उन माँ बाप को बुलाकर और लड़की का फ़ोटो उस माँ बाप को दिखाया जाता है। वह रोने लगते हैं, लड़की का भाई भी रोने लगता है, और फिर वहीं पर इनको भी बुलाया जाता है, लड़की के घर वालों को। ये वहाँ पर पहुँचते हैं। पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज दिया जाता है। भाई से पुलिस पूछताछ करती है तो भाई बताता है कि विनोद, जो इसके साथ इसका बॉयफ्रेंड है, विनोद इससे शीतल से बहुत सारे पैसों की डिमांड कर रहा था, इसको तंग कर रहा था, ऐसा कुछ भाई बता देता है। और फिर दोस्तों यहाँ पर जो पुलिस होती है विनोद को बस स्टैंड से जाकर पकड़ लेती है, और पकड़ने के बाद उस पर कार्रवाई की जाती है। 302 की धारा लगती है और उससे पूछताछ की जाती है, तो पता लगता है कि आखिर राज क्या था। राज ये था दोस्तों, विनोद बताता है कि जैसे हम घूमने के लिए आए थे तो हम आराम से रह रहे थे, लेकिन उसकी प्रेमिका शीतल को विनोद की शादी के बारे में पता लग चुका था, मोबाइल वगैरह में फ़ोटो वगैरह देख करके। अब यहाँ पर बच्चे का भी पता लग चुका था, और जो लड़की होती है वह इसी बात को लेकर झगड़ने लगती है इसके साथ। और विनोद पहले से झगड़ालू था, वह बहुत ज़्यादा मतलब हाइपर था एक तरह से। दोनों में खूब झगड़ा होता है, और उसके बाद लड़की बोलती है मैं सबको बताऊंगी, सब लोगों को, कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। पुलिस में जाऊंगी और तेरे ऊपर FIR दर्ज करवाऊंगी, और तुम्हारे खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी मैं करवाऊंगी। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो शीतल होती है वह यह भी कहती है कि मुझसे अभी अभी शादी करो अगर तुम्हें ये सारी कार्रवाई नहीं करवानी है। लेकिन विनोद को शादी कहाँ करनी थी साहब, वह तो मज़े ले रहा था। और फिर इनका झगड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है, और फिर झगड़े में विनोद ने उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी होती है। और फिर वह सोचता है कि लाश को ठिकाने कैसे लगाऊं, तो वह टैक्सी मंगाता है। लाश को बड़े बैग में भरने के लिए पहले बड़ा बैग लाता है मार्केट से, बैग में लाश को मोड़ करके भर देता है और उसको कहीं खाई में डाल देता। पहले तो वह टैक्सी में लोड करके कहीं किसी जगह पर रुक जाता, फिर वहाँ से खाई में उस बैग को डाल देता। लेकिन इससे पहले वह बैग को खाई में डाल पाता, वह पकड़ा जाता है और फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। 302 धारा के तहत उसको जेल में डाला जाता है। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर प्रेमी प्रेमिका का मामला बिगड़ गया और प्रेमिका हाथ जान से हाथ धो बैठी। अब ये लड़का था विनोद, धोखा दे रहा था, शादी भाई मेरी शादी नहीं हुई है, मैं कमा रहा हूँ, बहुत अच्छा लड़का हूँ। लड़की जो थी शीतल उसकी बातों में आ गई थी। तो भैया सोशल मीडिया का प्यार था, सामने से दिखता कुछ और है और निकलता कुछ और है। तो इसमें सावधानी बरतें। सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और बहुत सारी जगहों पर लोगों को प्यार हो रहे हैं आजकल, और ये फिर पीछे धोखा निकलता है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, वरना कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मैं बार बार कहता हूँ, कितनी बार कहूँ कि भाई लड़के लड़कियों को माँ बाप की मर्जी के हिसाब से शादी कर लें तो बहुत अच्छा रहता है। और गृहस्थी टूटने का बहुत
परसेंटेज हिस्सा कम हो जाता है। वैसे जो होना होता है वो तो होता है, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर मियाँ बीवी में लड़ाई भी होती है तो घर वाले हिमायत ले लेते हैं, अगर शादी बिना लव मैरिज के हो। और अगर लव मैरिज से लड़का लड़की शादी करते हैं तो अगर झगड़ा भी होता है ना पति पत्नी में, घर वाले यही कह देते हैं, भैया आपने ही देखा था एक दूसरे को, हम क्या जाने तुम्हारे बारे में, तुम अपना आप देखो। तो ऐसा होता है। तो यहाँ पर सपोर्ट ख़त्म हो जाता है घर वालों का जब लड़का लड़की अफेयर करते हैं, प्यार करके शादी करते हैं। दोस्तों हमारे साथ हैं उड़ीसा रायगढ़ से मैं त्रिनाथ पटेल, और आपका वीडियो रोज़ देखता हूं और बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद हम काम करते करते वीडियो देखते हैं ब्लूटूथ लगा के, और बहुत अच्छा लगता है, रोज़ देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी त्रिनाथ भाई। उसके बाद रामलाल कुशवाहा, जिला विदिशा, पूर्णिया, बिहार से। और सुरेश भाई नमस्कार भाई साहब जी। राजकिशोर चौरसिया, महाबलेश्वर, महाराज से। सैफुल मलिक कमेंट करते हैं, नाइस वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद जी। दयाशंकर सिंह राजपूत ठाकुर, यूपी 43, गोंडा से कमेंट करते हैं। हृदय राम भारती कमेंट करते हैं, बहुत दुखद घटना है। उसके बाद राम मोहम्मद यासीन, लाहौर, पाकिस्तान से। राधेश्याम शर्मा, सिरसी, जयपुर, राजस्थान से कमेंट करते हैं। जयवीर कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ परवीन चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं, इंसान के रूप में भेड़िया घूम रहे हैं सर जी, बिल्कुल जी। और उसके बाद जयवीर हमारे साथ कमेंट करते हैं, आपकी स्टोरी सुनते हैं, अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, लगातार हमारे वीडियोस पर बने रहते हैं। छगनदास खारडाबांध, राजस्थान से कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा, सिरसी, जयपुर, राजस्थान से कमेंट करते हैं। और दोस्तों उसके बाद सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं, बने रहते हैं हमारे वीडियोज़ पर। जानकी गंगवार हमारी बहन लगातार कमेंट करती हैं। और उसके बाद विमलेश कुमार कमेंट करते हैं, सुपर वीडियो, आपकी कहानी सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं जी हम तो, बहुत बहुत धन्यवाद जी। समाधान पाटिल, जलगांव, महाराज से, भाई साहब तुम्हारी कहानी से आदमी को बहुत सीखने को मिलता है जी, बिल्कुल जी। और राजेश सिंह, बिहार, मोतिहारी, ढाका, कुंडवा, चैनपुर से। सुदेश जी आपका वीडियो बहुत अच्छा होता है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अमित पटेल, बिहार, बेलवा, मोतिहारी जिला से, आपका हॉरर स्टोरी देखे थे, बहुत अच्छी लगा। और दोस्त का नाम रोहित और सिकरम बैठा नाम, मतलब दोस्त का नाम लेने के लिए बोला है। अमित पटेल ने बताया कि आपकी जो हॉरर स्टोरी आई थी बहुत अच्छी लगी। तो अमित भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी गुजारिश बहुत ज़्यादा होती है और हॉरर स्टोरी लाने की, बहुत बहुत धन्यवाद जी। उसके बाद धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, 15 साल की लड़की जिससे ये सब ठीक से समझ नहीं होती, लेकिन सोशल मीडिया के कारण सब कुछ बर्बाद हो गया है जी, बिल्कुल धीरज भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके बाद राज बहादुर कुमार कमेंट करते हैं, जय हिंद सर जी, मैं राज बहादुर यूपी जौनपुर से हूँ, सऊदी से आपकी वीडियो देखता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और उसके बाद सलाउद्दीन खान, कैसे कैसे जालिम इंसान दुनिया में भरे पड़े हैं जी, बिल्कुल सही करें। प्रवीण बघेल से पूरी से। सूरज डियो, राम सुदेश भाई क्या हाल है आपके, वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम पीजी, जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे साथ परम मान हमारे भाई, हेलो सुदेश भाई, आजकल तो अगर देखो तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं लड़की और पैसे के बारे में जी, बिल्कुल जी, थैंक्स सुदेश भाई फ्रॉम इटली से, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। धीरज बनवाल दोबारा कहते हैं, रियल में भूत मैंने भी देखे हैं सुदेश भाई। तो धीरज भाई बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और धीरज भाई जो कि हमारी हॉरर फिल्म के बारे, हॉरर जो स्टोरी होती है उसके बारे में कह रहे हैं कि भूत मैंने भी देखे हैं। तो धीरज भाई अगर कोई कहानी आपकी है तो आप भी भेज सकते हैं, और आप मैसेंजर में जाके आप टाइप कर सकते हैं अपनी कहानी, जो भी आपके साथ वाक़या हुआ मैं उसको कहानी के रूप में लोगों के सामने पेश करूँगा। अगर अच्छी कहानी होगी आपकी ज़रूर पेश करूँगा। और राजेश सिंह कमेंट करते हैं, और उसके बाद अमनदीप सिंह कमेंट करते हैं, और उसके शेर बहुत बढ़िया भेजा भाई ने जी, बिल्कुल जी, इस कहानी में मैंने शेर पढ़ा था, भाई ने भेजा था और बहुत अच्छा था। उसके बाद हमारे साथ अजय कुमार कमेंट करते, सर आपकी स्टोरी सुनाने का अंदाज़ बहुत बढ़िया है। अजय कुमार जी आपका बस आशीर्वाद ऐसी बने रहे मेरे ऊपर। मोनू जैन कमेंट करते हैं, कुमार सोनू कमेंट करते हैं, और उसके बाद प्रवीण बघेल से पूरी से। खड़कराज सिंह कमेंट करते हैं, कितनी डरावनी कहानी है। और गुरप्रीत सिंह कमेंट करते हैं, कुमार सोनू कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। और उसके बाद हमारे साथ हैं सूरज डियो फिजी से कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दोस्तों अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद जय भारत।